गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक महत्व अलग ही होता है। इसी प्रकार से आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं के साथ ही गुरु जी की पूजा भी की जाती है, ऋषि मुनियों की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास की भी पूजा आराधना की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर स्नान करके दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन मंत्रों का जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा चतुर्मास की यह पहली पूर्णिमा होती है। जैसे कि बहुत से भक्त जो कि देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास के व्रत करते हैं, और अगर आपने अभी तक व्रत चतुर्मास का प्रारंभ नहीं किया है तो चतुर्मास का व्रत आप अभी से गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गुरु पूर्णिमा कब है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, गुरु पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, क्या किस प्रकार से करनी चाहिए, और गुरु पूर्णिमा पर क्या विशेष करें जिससे कि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए हमें, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, इसे पूरा जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। गुरु पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जुलाई 2026 को शाम 6:19 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 जुलाई को रात्रि में 8:05 पर। आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 29 जुलाई 2026 बुधवार को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन है, एक ही दिन की पूर्णिमा है। आप व्रत करते हैं, स्नान दान करते हैं, सभी नियम जो पूर्णिमा के हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, सब 29 जुलाई को ही किया जाएगा, बुधवार के दिन। 29 जुलाई को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:41 पर, और सूर्यास्त का जो समय होगा दोस्तों 7 बजे। राहु काल जो होता है, राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:27 पर, और उससे शुरू होकर 2:09 तक राहु काल रहेगा। कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए राहु काल में। अब बात करते हैं स्नान दान के शुभ मुहूर्त के विषय में। पूर्णिमा का स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह 4:17 से लेकर 4:59 तक है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से दोपहर 3:37 तक। संध्या काल का जो पूजा का मुहूर्त है शाम को 7 बजे से रात्रि के 8:17 तक। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं, तो चंद्रमा के उदित होने का समय की जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वह शाम को 7:20 पर। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन वैसे भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण लाकर आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। नहीं तो स्वयं भी आप कथा का पाठ कर लें, वो भी श्रेष्ठ होता है। जैसे भी बन पड़े कथा अवश्य कीजिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्राह्मण बुला के भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कामना हो को लेकर अगर धारण करके करते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है, और कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी किया जाता है। यह व्रत देवी सती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत की मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। स्त्रियां इस दिन प्रातः काल स्नान करके मिट्टी से कोयल की मूर्ति बनाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं, और उन्हें अपने पति का प्यार विश्वास प्राप्त होता है। पूर्व ही परलोक गमन हो जाता है, यानी कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोकिला व्रत धारण करने से मनचाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा पत्नी से प्रेम करने वाले पति की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से जो पति प्राप्त होता है वो हमेशा आपका ध्यान रखता है, आपके अलावा किसी और स्त्री के बारे में विचार भी नहीं करता है। कोकिला व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्थानों पर यह व्रत किया जाता है, मतलब हर जगह नहीं किया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जहाँ पर यह व्रत धारण किया जाता है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने गुरु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान से भी आगे गुरु की पूजा होती है, मतलब भगवान से भी बड़ा पद गुरु का है। इस दिन सुबह स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। जो भी आपकी समर्थ हो, समर्थ के अनुसार आप दान दक्षिणा अपने गुरु को दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपने दीक्षा नहीं ली है, आपके गुरु नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें। ऐसी अवस्था में आप भगवान शिव को ही गुरु मान सकते हैं, वेद व्यास की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वेद व्यास को ही गुरु के स्वरूप में ही पूजा जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को भी जगत के गुरु के रूप में जाना जाता है। आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास की पूजा भी को करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी आराधना भी आपको करनी चाहिए। जिनके गुरु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, वही आपके गुरु हैं, क्योंकि वह सबके गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहें तो आज के दिन से प्रारंभ करके, गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके आप पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें।
करें तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की आपको कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए उपयोगी होगी आज की वीडियो, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।